नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता, जो कि हमारे कक्षा 9 में दिया हुआ है। जो दोस्तों चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले के सारे चैप्टर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो ज़रूर से ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम आज का अपना युगवाणी, जो कि कक्षा 9 के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रसंग के बारे में कि प्रसंग क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने श्रमिकों और कृषकों को यानी किसानों को संबोधित करते हुए उनके अधिकारों की बात करी है। संदर्भ में आप लिख सकते हैं दोस्तों। संदर्भ के अंदर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड से हिंदी काव्यखंड के युगवाणी नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पहली लाइन क्या बता रही है। बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है, क्या देखते हैं दोस्तों कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कश का है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है, हर किशलय में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे लाइन है दोस्तों कि हर क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे हैं। कितनी प्यारी लाइन कि हर क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे हैं। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं बड़ा, जिससे कि हमें दिखे एकदम आराम से। तो चलिए दोस्तों, हर क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे हैं, यानी कृषक को शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि हर क्यारी में तुम्हारे पदचिन्ह दिखते हैं। यदि आप दोस्तों क्यारी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने खेत देखा होगा। यदि आप किसान के बच्चे हैं तो आपने खेत देखा होगा। क्या देखा होगा दोस्तों? खेत। तो खेतों में क्या होता है भैया कि मेड़ बना देते हैं, मेड़बंदी कर देते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से ये जो हमारे पास ये व्यवस्था आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं क्यारियाँ। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यारियाँ। तो इन्हें हम कहते हैं क्यारियाँ। ठीक। तो ये जो आपको लाल वाला हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये जो लाल हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाएंगी दोस्तों? क्यारियाँ। तो खेतों में छोटी छोटी क्या होती हैं? क्यारियाँ। और जब किसान इन क्यारियों में क्या करता है? खेती करता है। जैसे मान लीजिए धान लगा रहा हो, मान लेते हैं कोई किसान धान लगा रहा हो, और वो धान लगाएगा भैया तो उसमें घुसना पड़ता है। ठीक। और घुसेगा तो उसके जो पदचिन्ह होंगे, यानी जो उनके पैरों के निशान होंगे, तो वो वहाँ पे छूट जाते हैं। वही उसकी बात वो कर रहा है कवि कि भैया तुम्हारे पदचिन्ह जो है हर क्यारी में दिख रहे हैं। ठीक। हर क्यारी में तुम्हारे पदचिन्ह दिख रहे हैं। साथ ही साथ देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। और पेड़, जितने भी खेत में पेड़ हुए हैं, उसके अंदर तुम्हारे क्या पाए गए हैं? उन डालियों में मुस्कान तुम्हारी पाई है। यानी हे किसान, उस पूरे के पूरे जो है पेड़ों के जो डालियां हैं, उनमें जो तुम्हारी मुस्कान देखने को मिल रही है, स्वच्छंद रूप से, एकदम साफ रूप से। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। जिस प्रकार से हर कांटे में किसी न किसी का कोई न कोई दुख दर्द जरूर कसका है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है।
अब बात करते हैं दोस्तों शबनम की यहाँ पे। तो शबनम का अर्थ दोस्तों याद रखिएगा ओस होता है। क्या होता है? ओस होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर ओस जीवन की प्यास जगा रही है। ठीक दोस्तों, ठीक, एकदम प्यार से देख लेते हैं एक बार फिर से क्या लाइन है यहाँ पर कि हर क्यारी में तुम्हारे पाँवों के निशान देखने को मिलते हैं, हर डाली में तुम्हारी मुस्कान देखने को मिलती है, हर कांटे में किसी न किसी का दुख दर्द समाया होता है और हर ओस जीवन की प्यास को जगा रही होती है। ठीक दोस्तों, एकदम प्यार से पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे की लाइनों में लिखा हुआ है दोस्तों कि हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं। हर सरिता यानी हर नदी की जो लचकीली लहरें हैं वो डस रही हैं। हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है। आपने देखा होगा चना वना, कभी आपने चना को जो है पानी में रख के रात भर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है ना कि आप कभी कभी चने में देखते हैं कि चनों के अंदर से आँख निकली होती है। तो वही बता रहा है कोर का यहाँ पे अर्थ है कि कोर का अर्थ है दोस्तों कि नई नवेली जो कलियाँ या जो उनमें डालियाँ होती हैं वो अंकुर क्या करते हैं, अंकुर में वो समाहित होते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि हर अंकुर में वो जो आगे आने वाली जो डालियाँ हैं ये सब उसमें समाई हुई हैं। हर किसलय में, किसलय यानी यहाँ पे पर्ण या पत्ता ले सकते हैं कि हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है। तो हर पत्ते में तुम्हारे होठों की आभा दिख रही है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है और हर कली हवा में खूब मचल कर इठला रही है, खूब मचल कर घूम रही है, खूब मचल कर झूम रही है। आया बात समझ में दोस्तों? अगले देखते हैं कि क्या है कि भैया अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। अगर यदि गाने की बात करेंगे तो इसको तो हम ऐसे कहेंगे अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। तो बात यहाँ पे है दोस्तों कि अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें। तो जिस प्रकार से आसमान में सोने चांदी यानी सूरज, चंद्रमा और तारे फसल रूपी दिखाई देते हैं, उसी तरीके से खेतों में ज्वार और बाजरा भी मस्ती से लहरा रहे हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, इसका अंतर यानी अंतर हृदय में। तो अंतर हृदय में जब इसका प्रतिबिंब इसकी परछाई उभरती आती है तो वह किस प्रकार की होती है? जैसे चांदनी के कारण सिंधु यानी सागर में सौ सौ बार ज्वार भाटाएं आती हैं, ज्वार उठती हैं, वो इस प्रकार से है। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे एकदम प्रेम से कि मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। तो मैं कैसे इस मोहकता भरे दृश्य से अपना मुंह मोड़ लूं, मैं कैसे अपने जीवन के सारे कार्य छोड़कर इन्हीं को देखते रहूं, मैं कैसे संभव है कि मैं अपने सारे कार्य को छोड़कर इस मोहकता को देखता रहूं। दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है? क्या दोनों को साथ में करना संभव हो सकता है? तन का यानी शरीर का कार्य और मन का पावन नाता कैसे तोड़ दूं? ये किस प्रकार से मैं इस नाते को तोड़ दूं कि एक तरफ तो तन का कार्य है और एक तरफ मन का कार्य है। बहुत ही प्रेम भरी बात। आगे देखते हैं, क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा। क्या मेरी जब उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा।
सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा। यहाँ पे पानी याद रखिएगा, चमक, चमक का अर्थ है। यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है दोस्तों? चमक है। क्या सूरज का जो चमकना है, जो सूरज का चमकना है, जो सूरज का चमकना है, जो उसकी आभा है, क्या वो एक दिन जल जाएगी? क्या वो ख़त्म हो जाएगी? जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, यानी जिनके बल पर मैंने अपनी ज़िंदगी के जीने और मरने का स्वर साध लिया है, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। और उनका आकर्षण क्या मेरे सांसों को छल जाएगा? क्या उनको छोड़कर चला जाएगा? क्या उससे धोखा कर लेगा वो? क्या प्यारी बात यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा बोली जा रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन पर लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। क्या प्यारी बात बोली जा रही है। देखिए कि जिस दिन अब सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन अपने जीवन के सपनों के मोल भाव पर मैं आ जाऊंगा, उन अपने जीवन में मोल भाव करने लगूंगा, हर चीज़ का आकलन करने लगूंगा कि मैंने जीवन में क्या किया, मुझे क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं, इन सब बातों का मैं जब जिक्र करूंगा, जब मोल भाव करूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी और जिस दिन मैं संघर्ष करने लायक नहीं बचूंगा, मेरे संघर्षों पर चौतरफा क्या होगी कि जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी और जिस दिन लाचार हो जाऊंगा, जिस दिन मेरे लाचारी भी मुझ पर तरस दिखाने लगेगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। उस दिन मुझे जीवन से ज़्यादा मौत ही ज़्यादा प्रिय होगी। जिस दिन मैं लाचार हो जाऊंगा, क्योंकि लाचार व्यक्ति का कभी कोई साथी नहीं होता। जो व्यक्ति भैया कहते हैं अपने बल से बल है, अपने हार से हार, दूसरा तुम्हें क्या जीत के देगा, वो तो करेगा तुमसे व्यापार। ठीक भैया, सीधी सी बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बातें यहाँ पे हैं कि इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें प्यास बुलाती हैं, भगवान भूल में रच गया जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, अर्थात इन सबसे बढ़कर जो मिट्टी के लिए जल मर रहे हैं, उनकी जो भूख है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती हैं। पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, और भूख प्यास से सब पथराई हुई आंखें जो रास्ते पर हैं वो मुझे बुला रही हैं। भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, और भगवान भी जिन्हें भूल में रचकर भूल गया, यानी इन गरीब असहाय लोगों को, यहाँ पे गरीब असहाय लोगों की बातें कर रहे हैं वो, कि इन गरीब असहाय लोगों को जो भगवान भी रचकर भूल गया, अर्थात वो दिन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, कि इनकी बातें ही नहीं सुन रहा है, तो उन लोगों के बारे में बात यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। और इन्हीं की हड्डी पर धर्म ध्वजा फहरा रही है। अगर किसान भाई अगर किसानी न करे तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, अगर श्रमिक व्यक्ति मजदूरी न करे तो हम घर द्वार कुछ नहीं बना पाएंगे। ठीक भाई, तो यही बातें यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा बोली जा रही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। यहाँ देखिए श्लेष अलंकार के दिख रहा है भाई, ये माफ़ करिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए, एक मिट्टी का अर्थ यहाँ पर, एक मिट्टी का अर्थ शरीर है, एक मिट्टी का अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों, शरीर है, और दूसरी मिट्टी का अर्थ मृदा है। क्या है? मृदा, यानी आपकी मिट्टी। तो इनको भूलो तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। क्या बातें बोल रहे हैं? इनको भूलो तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आँखों का पानी केवल पानी है, इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। यानी यदि मैं इन्हें भूल जाऊं तो मेरा यह शरीर मिट्टी के समान ही है, मेरी आँखों का जो ये ओज है, जो मेरा तेज है, जो ये आंसू हैं, वो केवल आंसू नहीं, वो पानी है। अगर इन्हें मैं भूल गया तो मेरा जीवन
अकारथ बिना आकार का है, बिना अर्थ का है। मेरा जीना मरना के मूक कहानी है, अर्थात मेरा जीना भी मरने की एक मूक कहानी है, यानी एक बिना बोली कहानी है। अर्थात मेरा जीवन एकदम बिल्कुल मरने जैसा है यदि मैं इन लोगों को भूल जाऊं, इन लोगों के बातों को भूल जाऊं। फिर आगे देखते हैं, मैं देख रहा हूं तुम इनको फिर भूल चले। क्या प्यारी बात कि मैं देख रहा हूं तुम इनको फिर भूल चले। मैं बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। अब यहाँ पर देखिए नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, गरीबों को लेकर नेताओं पर कितनी अच्छी टारगेटिंग चल रही है इनकी, कितना प्यार से कितनी बढ़िया बात यहाँ पे बोलने का प्रयास किया जा रहा है सुमंगल सुमन जी द्वारा कि मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले हो। हे मेरे देश के नेताओं, मैं देख रहा हूँ कि तुम इन गरीब लोगों को भूल चुके हो, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, और इनको भी और हमें भी बहुत बातों में बहलाते हो, उल्टा सीधा बता रहे हो, काम की बातें नहीं बता रहे हो, उनका उद्धार नहीं कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें बस काम की बातों के अलावा सारी बातें बता रहे हो, उनको बहुत बहला रहे हो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, और जब इनके बच्चों की लाशों पर बेबस होकर ये चीखते और चिल्लाते हैं, उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। तुम उसे आज़ादी की प्रतिध्वनि बतला रहे हो, बताओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कितनी प्यारी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं इनके द्वारा। आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं जो जोती बोई, क्या बैठे अकेले ही मरघट पर गाओगे। इस प्रकार का खेल तुम कब तक इन असहाय लोगों से करोगे, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे, यानी आशा रूपी अफीम हमें कब तक खिलाते रहोगे। हमारी मदद तो तुम कर नहीं रहे हो, जिस प्रकार से लोग अफीम खिला कर आदी बना देते हैं, उसी तरीके से तुम आशा दिला कर हमें आदी बना रहे हो, परंतु तुम कार्य हमारा नहीं कर रहे हो, हमारी कोई भी बात को तुम नहीं सुन रहे हो। बर्बाद हो गई फसल कहीं जोती बोई। जब ये इतना सब कुछ, इतना लोग मर मिट के आज़ादी को जो पाए हुए हैं, जिस दिन ये पूरी फसल खराब हो जाएगी तो क्या तुम अकेले बैठकर मरघट पर जो है वहाँ पे रोगे, मरे हुए शमशान पर क्या रोगे। जब इस देश में न कृषक रह जाएगा, न किसान रह जाएगा, न श्रमिक रह जाएगा, तो तुम क्या करोगे इस धरती पर रह के। बताओ, क्या अकेले ही मरघट पर रोना है तुम्हें, बताओ। तो इस प्रकार की बातें जो है बोली जा रही हैं। आगे देखते हैं, विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो, आसन्न मौत की गहन गोस गड़ जाएगी। यदि बांधने के पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। क्या लाइन बोल रहे हैं कि विश्वास सर्वहारा, सर्वहारा यानी जो सभी से हार चुका है। तो अगर यदि तुमने इन गरीब लोगों का, जो कि सबसे हार चुके हैं, इनका विश्वास खो दिया, आसन्न मौत की गहन, गोस का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे गोस का अर्थ कील है, कील यानी जो आप दीवारों में देखते हैं। तो भैया इनकी मौत तो होगी, अगर तुमने इनका विश्वास खो दिया तो भाई, तो याद रखना कि तुम्हारे मृत्यु की भी, यानी आसन्न मौत की गहन गड़ जाएगी, तो तुम्हारे मृत्यु की भी कील गड़ जाएगी। यदि बांधने के पहले ही जल सूख गया, यदि बांधने से पहले ही जल सूख जाए। बांध क्यों बांधा जाता है? जल को रोकने के लिए कि जल का संचय हो सके। परंतु कहीं अगर यदि ऐसा हो कि भैया पानी रुकने की जगह पे जल ही सूख गया बांध बनाने से पहले, तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। यानी वह धरती जिसके कारण वो क्या जो बांध बन रहा था, वो धरती एकदम प्यास से तड़प उठेगी और उसमें दरार पड़ जाएगी। क्या बातें बोल रहे हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए हमें, ना कि उनका शोषण करना चाहिए। आगे देखते हैं, फिलहाल आजकल समाज में शोषण ही हो रहा है भाई साहब। सदियों की कुर्बानी यदियों बेमोल बिकी, जमुहाई लेने में खो गया सवेरा यदि। जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, फिर घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि।
तो सदियों की जो एक कुर्बानी है, जो कुर्बानी इस देश के लोगों ने इस देश के लिए दी है, वो बेमोल अगर बिकी तो जमुहाई लेने में खो गया सवेरा। यदि अगर जुम्हाई लेते लेते यानी सोते सोते अगर सवेरा खो गया, जनता यदि पूर्णिमा मनाने की जब तक सोच रही है और अमावस का कहीं पर घेरा यदि लग गया तो समझ लेना, यदि यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं, यदि का अर्थ है यहाँ पे वार्निंग हो रही है, क्या करेंगे देखिए तब। इतिहास न तुमको माफ करेगा याद रहे, पीढ़ियाँ तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ी आएगी। इतिहास तुम्हें याद रखिएगा, कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और जो तुम्हारी पीढ़ियाँ आएंगी वो भी पछताएंगी, तुम्हारे ऊपर थूकेंगी। याद रखिएगा, ये बातें बोल रहे हैं। और पूरब में जो ललायत है वहाँ पे कालिख पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ी आएगी, और सदियों बाद ऐसी घड़ी आएगी कि हमें फिर से हमारा आज़ाद देश मिलेगा। तो इस सब को समझिए आप लोग, और जनता का शोषण मत करिए, जनता के हित का कार्य करिए, जनता के हित का कार्य करिए, उनको शोषित मत बनाइए। उन गरीब लोगों का हेल्प कर सके तो हेल्प करो, वरना भाई उनका शोषण न करो। आगे देखते हैं। इसीलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में ना खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नवनिर्माण की लपेटों को मत मंद करो। आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं। इसलिए समय का जो सैलाब आ रहा है उसे मत रोको, जो समय का परिवर्तन है उसे मत रोको। खुशहाल यदि कोई खुशहाल हो रहा है तो उनके घर की खिड़कियां मत बंद करो, उन्हें खुशहाल होने दो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो। सबको एक एक व्यक्ति को जो लाभ है उससे वंचित न करो, सभी को उसका लाभ का आनंद लेने दो। जो भी व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने दो, उसे प्रोत्साहन दो, ना कि उसे दबाओ। ठीक, नव निर्माण की लपटों को मत बंद करो, और नए निर्माण जो हमारे देश में हो रहे हैं उसमें सपोर्ट करो उन्हें। यदि वो कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसको सपोर्ट करो, और उसकी गति को मंद मत करो, उसे बढ़ावा दो, जिससे कि श्रमिक और किसान वर्ग भी आगे आकर इस देश में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वो, तो उसको उतना अवसर मिलना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे की लाइन में है, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो, इसको अपनी कितनी पहचान पुरानी है, भू स्वर्ग को एक बन आई जो, युग युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। इस नए सवेरे को देखो, इस नए सवेरे की लालिमा को देखो, इसके सूर्य की लालिमा को देखो, इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। इसकी पहचान कितनी पुरानी है, तुम खुद सोचो, इसकी पहचान कितनी पुरानी है। आज का सूर्य है नहीं, कितनी पुरानी इसकी पहचान है। भू स्वर्ग को एक बनाने आई है जो, अर्थात पूरे भूलोक को और भूलोक को, स्वर्ग को, जिसको सब एक बनाने आई है। इस युग की गायत्री एक छंद होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। ये गायत्री सब छंदों की रानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहा शिवमंगल सिंह जी द्वारा, जो कि इन्होंने अपने काव्य विंध्य हिमालय से, कितनी प्यारी वर्ड, विंध्य हिमालय से, यहाँ से इसको लिखा था, तो हमने इसको पढ़ाया। दोस्तों क्या वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा आगे का वीडियो होने वाला है रैदास जी के ऊपर। ठीक, तो मिलेंगे जल्द वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।